Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 32nd lecture of Mechanics of Material, and today we will discuss numerical number 9. So here we go. A horizontal beam AB of length 4 meter is hinged at A and supported on rollers at B. The beam carries inclined loads of 100 Newton, 200 Newton and 300 Newton inclined at an angle of 60 degree, 45 degree and 30 degree to the horizontal as shown in figure. Draw SFD and BMD. तो डायग्राम आपके सामने दिख रही है आपको. तो सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है विच इज फिक्स सपोर्टेड एट एंड ए एंड रोलर सपोर्टेड एट बी. ओके, तो रोलर सपोर्ट है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और सभी जो लोड्स आपको गिवन है वो 100 न्यूटन, 200 न्यूटन और 300 न्यूटन ये पर्टिकुलर एंगल को इंक्लाइन है. तो सबसे पहले इसकी एफबीडी हम ड्रॉ करेंगे. ओके, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर ए और आर ए भी कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ये पॉइंट है आपका ए, तो सी देन डी देन ई एंड लास्टली बी. तो सी पे जैसे जो लोड है 100 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इसको हम दो इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब उसका रिजोल्यूशन करेंगे. एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा एंगल किसके साथ में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में है. तो जो कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल वो रहेगा आपका 100 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 100 sin 60. आर यू गेटिंग? देखो ये सरफेस था और यहाँ पे इंक्लाइन है, तो एक कंपोनेंट, सॉरी एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. तो एक ये कंपोनेंट बनेगा आपका और एक ये कंपोनेंट बनेगा आपका, ठीक है. एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में इसलिए ये कॉस कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल के साथ में एंगल नहीं है तो ये कंपोनेंट आपका साइन कंपोनेंट बनेगा. ओके, गॉट इट? क्लियर हो गया? इसी हिसाब से सभी जितने भी हमारे पास में फोर्सेस है सबको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में. एक रहेगा आपका साइन कंपोनेंट, एक रहेगा कॉस कंपोनेंट. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल इन विच वी गॉट ऑल द फोर्सेस इंक्लाइंड, ठीक है. लेकिन जब भी आपको इंक्लाइंड फोर्सेस मिले आपको रिजॉल्व करने हैं. तो डी पॉइंट पे जो फोर्स है 200 का वो रहेगा 200 साइन 45, क्योंकि यहाँ पे एंगल 45 है. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका रहेगा 200 cos 45. और इट ई पे रहेगा जो फोर्स, ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसका 300 साइन 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसका 300 cos 30, ठीक है. तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया है. बी पे देखो, बी पे रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, वो रहेगी आर बी, ठीक है. वर्टिकल रिएक्शन है आर बी. अब मैंने यहाँ पे आर ए के साथ में वर्टिकल क्यों लिखा, आर ए भी लिखा और आर बी भी लिखा, ठीक है. जैसे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और सभी पॉइंट पे सी डी और ई पॉइंट पे क्या क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है कि सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे. तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे जो एक फोर्स एक्ट होगा वो फिक्स वाला रहेगा, वो रहेगा आर ए एच, ठीक है. ये जो फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो गए, एक रहेगा आपका वर्टिकल रिएक्शन, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन भी रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी रहेगा.
इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे और यहाँ पे है, ये सब के सब बैलेंस्ड करेंगे। दैट मीन्स योर बीम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा आपको सब कुछ सबसे पहले तो सॉल्व करना है, और RAV और ये RAH, ये 3 रिएक्शन फोर्सेस आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फॉर सबसे पहले तो हम रिएक्शन फोर्सेस निकालेंगे। सो सबसे पहले तो हम वर्टिकल रिएक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। वर्टिकल रिएक्शन फोर्स और फोर्सेस, तो ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है। एज यूजुअल हम रिएक्शन फोर्सेस के लिए क्या करते हैं कि ए पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं। सो मोमेंट एट ए और इक्वेट विथ 0 के साथ में इक्वेट करेंगे। तो जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं सी, डी और ई पे, इस सब के सब फोर्सेस को आपको ए पे घुमाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सी वाला फोर्स कौन सा है, 100 sin 60 और घूमेगा कितने डिस्टेंस है, सबके सब डिस्टेंस ये यूनिक डिस्टेंस पे है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे है 1 मीटर के। सो 1 कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। उसके बाद में चलो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस करते रहो मैं यहाँ पे, सभी के सभी क्लॉकवाइज ही घूमेगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है और ए पे घुमाने हैं। डी पे का फोर्स घूमेगा फिर से 200 sin 45 और उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 मीटर। सो इंटू 2। उसके बाद में फिर से तीसरा फोर्स है आपका ई पे का, वो है 300 sin 30, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, माइनस आ गया। और लास्ट में ये RBV फोर्स है, RBV फोर्स। सो RBV इंटू पूरा डिस्टेंस कंप्लीट दैट इज़ 4। और ये कैसे घूमेगा, वर्टिकली अपवर्ड है तो ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से पूरा का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ RBV निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे RBV आना चाहिए, वर्टिकल फोर्स आना चाहिए 204.85 क्या न्यूटन। गॉट इट। इसी हिसाब से हमें RAV भी मिल जाएगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल कंडीशन, सो RAV प्लस RBV इक्वल टू जितने फोर्सेस है हमारे पास में वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस हो गए दोनों के दोनों। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस है हमारे पास में 100 sin 60 प्लस डी पे 200 sin 45, नेक्स्ट है 300 sin 30। तो इस केस में हमें RAV मिल जाएगा और RAV आना चाहिए आपका 173.15 न्यूटन। ओके, क्योंकि RBV पता है हमें, उसकी वैल्यू अगर हमने पुट कर दी तो मिल जाएगा हमें RAV। तो हमें वर्टिकल रिएक्शंस मिल गए, RBV मिल गया, RAV मिल गया, मतलब वर्टिकल रिएक्शंस आ गए। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स। अब देखो डायग्राम में देखो, इधर क्वेश्चन में या फिर FBD में देखो कि जैसे ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस डायरेक्शन में शो किया हमने RAH, क्यों, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, डी पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ई पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टली रोलर लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टली बी पॉइंट मूव हो सकता है, उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हो सकता है, इसलिए फिर वहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव फोर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर ये तीनों पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये RAH रहेगा। इसलिए फिर, और जैसे हमने वर्टिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया में क्या लिखा, हमने लिखा ये स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, RAV और RBV क्या है, वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस, बराबर है। ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस है और बाकी के 100 sin 60 प्लस 200 sin 45 प्लस 300 sin 30, ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस। वैसे ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे हम, ऑल राइट हैंड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्ट हैंड फोर्सेस। तो ए पे जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो है RAH
एक ही फोर्स है और सबके सब राइट टू लेफ्ट आ रहे, सो इक्वल टू सबके सब फोर्सेस की एडिशन। कौन से? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल। तो रहेगा 100, सी पे कौन सा है हॉरिजेंटल फोर्स? 100 cos 60, 100 cos 60 यहाँ पे है, ठीक है, 100 cos 60 प्लस डी पे हॉरिजेंटल फोर्स क्या है? डी पे हॉरिजेंटल फोर्स है 200 cos 45 प्लस ई पे हॉरिजेंटल फोर्स है 300 cos 30। सो यहाँ पे RAH मिल जाएगा हमें। वर्टिकल हॉरिजेंटल रिएक्शन एट पॉइंट A, इट विल बी 451.8 Newton. So in this way we have calculated all the reaction forces at point A and B, either vertical reaction and horizontal reaction. Okay, so let us start for shear force and bending moment. देखो अपने यहाँ पे डायग्राम में मैंने ऑलरेडी शो की है। यहाँ पे डिस्टेंसेस में एक बार शो कर देता हूँ। 1 मीटर सेम डिस्टेंस है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। ओके, सो रिएक्शन फोर्सेस है यहाँ पे ऑलरेडी। ये RA भी है, ये RB भी है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब RAH है। ओके, RAH 451.8 और ये सभी पॉइंट पे हमने फोर्सेस निकाले हैं, वर्टिकल फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। नाउ shear force एट, फिर से प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड यहाँ तक एंड करेंगे, मतलब सबसे पहला पॉइंट हमारा B रहेगा। सो B पॉइंट पे shear फोर्स कितना है दिख रहा है आपको? बस एक रिएक्शन फोर्स है 204.85, सो 204.85 वर्टिकली अपवर्ड है। देखो ये हमारा बीम था, साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये अगर आपका सेक्शन है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स राइट हैंड में पॉजिटिव रहेगा या फिर लेफ्ट हैंड में वर्टिकली अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव रहेगा। तो हम राइट हैंड चेक कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स क्या रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो पॉजिटिव लेते, या फिर वर्टिकली अपवर्ड इसलिए माइनस रहेगा। ओके, न्यूटन। देन एट पॉइंट E पे क्या रहेगा? -204.85 प्लस E पे क्या रहेगा? E पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है 150 का, 150। तो ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 54.85 माइनस 54.85 न्यूटन, क्योंकि -204 प्लस 150 है। उसके बाद में डी पॉइंट पे क्या हो रहा है? तो बस E पॉइंट तक कितना कैलकुलेट किया था हमने? -54, वो मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ। सो -54.85। ओके, और डी पे जो फोर्स है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड 141.4, तो ये ऐड हो जाएगा उसमें, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है 141.4, तो ये हो जाएगा 86.55। ओके, देन सी पे आ जाओ। तो सी तक मतलब डी तक हमने कितना कैलकुलेट किया था? 86.55, और सी पे क्या हो रहा है? 86.6 ऐड हो रहा है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, सो प्लस 86.6, तो ये हो जाएगा आपका 173.15 न्यूटन। एंड लास्ट में ए पे क्या हो जाएगा? ए पे है, ए से पहले तक सी तक कितना था? 173.15, और ए पे क्या फोर्स है? ये रिएक्टिव फोर्स है 173, वर्टिकली अपवर्ड है, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, सो 173.15 सो इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ shear force diagram. So let us go for it. B, then E, then D, C and A. तो B पे कितना है? B पे है -204, तो आगे हम नीचे 204.85 न्यूटन लिखो वहाँ पे सिर्फ,
देन अब देखो सभी पॉइंट पे पॉइंट लोड है, यूडीएल नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लाइंड लाइन नहीं आएगी, हमें हॉरिजेंटली मूव करना है। तो 204 ई तक हॉरिजेंटली मूव करेंगे। एग्जैक्टली ई पे कितना है -54, ये तो -204 था, 54 पे आना है। सपोज यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये था सपोज 54 पॉइंट समथिंग, क्या था 54.85। हॉरिजेंटली मूव करेंगे डी तक, डी पे कितना है 86, पॉजिटिव 86 है, तो सडनली 86 ऊपर जाएंगे हम। चलो आगे 86.55 न्यूटन। उसके बाद में उतना ही हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। कहीं पे भी हमें इंक्लाइन या कर्व मूव नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीट न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड है। सी पे कितनी है वैल्यू 173 है, तो 173 है, तो यहाँ पे हाइप करेंगे हम 173.15 तक, और बाद में जाएंगे हॉरिजॉन्टली 173.15 न्यूटन, और बाद में हो जाएगा ये 0। ठीक है, ए पे 0 करना है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और बाद में 0 होगा। सो ये पॉजिटिव ग्राफ है आपका, और ये कम्प्लीटली निगेटिव ग्राफ है आपका। सो मेक इट विथ हैचिंग लाइन। तो ये हो गया आपका क्या SFD। नाउ लेट अस गो फॉर BMD। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो पॉइंट A और B है वो क्या है, सपोर्टेड पॉइंट है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, हिंज्ड एट A, रोलर एट B, तो सिंपली सपोर्टेड ही है। इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट A इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल टू 0। ठीक है, रूल है हमारा कि जो सपोर्टेड एंड है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। तो हमें कितने पॉइंट है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, CDE पे। ठीक है, सो राइट हैंड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा E। सो बेंडिंग मोमेंट एट E कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, E पे कितना आ रहा है। तो देखो ये पॉइंट E है, E तक इधर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ही फोर्स है ये 204, तो फोर्स है 204, फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है बेंडिंग मोमेंट, 204.85 इंटू डिस्टेंस कितना है 1, तो वही वैल्यू आ गई 204.85। यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट D, ये क्या रहेगा 204.85 इंटू, अब डिस्टेंस कितना हुआ, कहाँ पे निकालना है आपको, D पे निकालना है यहाँ पे। तो B से D का डिस्टेंस है 2 है, तो 204.85 इंटू 2, ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सो प्लस। उसके बाद में जो ये फोर्स घूम रहा है कौन सा, E वाला फोर्स कितना है 150, सो 150 कैसा घूमेगा D तक, 150 फोर्स कैसा घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, सो -150 इंटू 1, डिस्टेंस 1 है, तो ये कितना आना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट D शुड बी 259.7, 259 सॉरी दिस वैल्यू इज 204.8, नहीं बराबर है, बेंडिंग मोमेंट एट D इज 259.7 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा C, बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल टू, अब देखो C पे निकालना है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे C पॉइंट, B पॉइंट से डिस्टेंस 3 मीटर, E पॉइंट से डिस्टेंस 2 मीटर और D पॉइंट से डिस्टेंस 1 मीटर। जितने फोर्सेस है सबको घुमाना है आपको। तो पहला फोर्स 204.85, डिस्टेंस है 3, कैसा घूमेगा 204.85 एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस। उसके बाद में जो 150 वाला फोर्स है 150 इंटू 2, ये कैसा घूमेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए क्लॉकवाइज घूमेगा, सो माइनस। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 141 है D पे,
141.4 इंटू डिस्टेंस कितना है सी तक 1, और ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। तो यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालना है, वो आएगा 173.15 न्यूटन मीटर। ठीक है, बाद में ए पॉइंट है तो वहाँ तो बेंडिंग मोमेंट 0 ही है। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये पॉइंट आपका बी, ये है आपका ई पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट, दिस वन इज सी पॉइंट एंड दिस इज अ ए पॉइंट। तो ए और बी पे तो 0 है, ई पे कितना है 204.85, सपोज यहाँ पे मार्क करते हैं हम 204.85 न्यूटन मीटर। डी पे उससे ज़्यादा होगा, 259 है, तो सपोज मैंने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे लिख देंगे हम 259.7 न्यूटन मीटर। सी पे है 173, इससे थोड़ा सा कम है, तो एवरेज पॉइंट थोड़ा सा मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 173.15 न्यूटन मीटर, और ए पे तो 0 है। देखो मैंने पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो इंक्लाइन लाइन से शो किया, क्यों? पूरा एसएफडी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एसएफडी में हॉरिजॉन्टल है तो बेंडिंग मोमेंट में इंक्लाइन, तो ये आपका बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये सब के सब इंक्लाइन लाइन है, कहीं पे भी कर्व्ड लाइन नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू, सो द कंप्लीट ग्राफ इज ऑफ पॉजिटिव। हैचिंग करना है ऐसा, प्रॉपरली करना है थोड़ा सा, ठीक है, बाय शोइंग ऑल द डिस्टेंसेस। नाउ एक एडिशनल चीज़ इसमें इस न्यूमेरिकल में ये है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास में है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपके पास में अवेलेबल है वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डायग्राम शो करनी है, दैट इज नोन एज अ थ्रस्ट डायग्राम विच शोज वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, तो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ एज सिमिलर एज शेयर फोर्स डायग्राम, बस वहाँ पे शेयर फोर्स पे हम वर्टिकल फोर्सेस काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काउंट करने हैं। तो ये आपका बी पॉइंट, ई, डी, सी एंड ए। जैसे बी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, कुछ भी नहीं है तो 0 है। ठीक है, ई पे कितना है, ई पे है 259, आपको मेन क्वेश्चन में दिख रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो हमने कैलकुलेट किया था कॉस कंपोनेंट वाला, 259, 141, 50, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 451.8। तो बी पे कितना है, बी पे कुछ भी नहीं है, 0 है। ई पे है 259, सपोज मैंने यहाँ पे शो कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे शो करता हूँ मैं, तो 259.8 न्यूटन। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है। जो थ्रस्ट डायग्राम हम बनाएंगे वो हमें एसएफडी या बीएमडी से नहीं बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, और वो हॉरिजॉन्टली मूव होगा। तो यहाँ पे 0 है, तो बी पॉइंट का 0 ई पॉइंट तक वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 0 to 0। बाद में यहाँ पे हाइक करेंगे कितना, 259.8। ई पे डी पे उतना ही जाना है, हॉरिजॉन्टली जाओ, और बाद में डी पे कितना हाइक करना है, उसमें 141 ऐड करना है, 141 ऐड करना है अमाउंट। तो 259 प्लस 141 जो कुछ भी एडिशन होगी, सपोज वो पॉइंट, उसके बाद में फिर से हॉरिजॉन्टली मूव करो, वो एडिशन आप कर लो एक बार। सी तक आ गए, सी पे फिर से 50 न्यूटन दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसमें 50 और ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, और बाद में यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे आने के बाद में ये फाइनल टोटल कितनी रहेगी, एक्चुअली ये जो टोटल रहनी चाहिए वो 451.8, जो लास्ट फोर्स है ना आपका क्वेश्चन में दिख रहा है, रिएक्शन फोर्स ये वाला, बस एग्जैक्टली इतना ही रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में हो जाएगा 0, क्योंकि ए पे भी उतना ही रिएक्शन फोर्स दूसरी डायरेक्शन में हमने शो किया। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका पॉजिटिव है, बहुत ही सिंपल है, बस उस पॉइंट में उतनी वैल्यू आपको ऐड करनी है, दैट्स इट। बी पे कुछ भी नहीं था, तो 0 की लाइन ही यहाँ पे ट्रांसफर होगी, और बाद में ई पे बढ़ेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर गिवन न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।
In next lecture again we will discuss more numericals. So here we will stop. Thank you.